जैसे ही आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आप क्रिमिनल के पास चला गया, आपको आइडिया हो गया कि वो लोगों को आप मैसेजेस कर रहे हैं, आपने कोई भी अपने घर में कोई और व्हाट्सएप फैमिली में जिसमें सिमिलर कॉन्टेक्ट्स हो, आपने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सबसे पहले तो उनको करना है कि आई हैव बीन, और इसको आपने पैसे नहीं देने किसी को, सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज दे दें ताकि वो चीज़ तो वहाँ पे रुक जाए, किसी को वो पैसे ना ले सके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लोग अक्सर पैनिक में आके क्या करते हैं, अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट कर देते। आपने डिलीट नहीं करना, आपने उसी व्हाट्सएप पे दोबारा एंटर होना है जो आपके मोबाइल में ही है। तो उसमें आपको स्क्रीन पे नजर आएगा 92 और आगे आप अपना वो नंबर देंगे जो सिम आपके उसमें चल रही है, जो हैक हो चुका है, वो नंबर देंगे। तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप उसके ऊपर एक काउंटर चला देता है। काउंटर होता है आपको 4 घंटे या 5 घंटे में, बेसिकली व्हाट्सएप इज अ मशीन, वो वेरीफाई कर रहा होता है कि इस वक्त व्हाट्सएप लेजिटिमेट यूजर कौन सा है। 3 या 4 घंटे का जो काउंटर होता है, उसके बाद आप दोबारा यही स्टेप करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शंस देता है कि जी आपको जो OTP मैं उधर भेजूं जहां पे आपका व्हाट्सएप चल रहा है, वो आपने सिलेक्ट नहीं करनी, बेसिकली वो तो क्रिमिनल के पास चल रहा है, या आपके सिम पे भेजूं या आपको कॉल कर। सिम और कॉल वाली आप ऑप्शन क्लिक करें तो आपको एग्जैक्टली वो जब टाइमर पूरा होगा तो आपके पास आएगा, तो उसका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा और आपके पास दोबारा चलना शुरू होगा। इसके अंदर ना 2-3 चीजें मैं आपको इसके ऊपर जो आपको बताता हूँ कि जिसमें सबसे पहले कि यूजर जो है ना हमारा, जो हमारे लोग इस फ्रॉड का या विक्टिम बनते हैं इन चीजों का, उनको थोड़ा सा खुद से विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो डाटा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो उनकी अपनी जाती इंफॉर्मेशन है, चाहे उनकी वो डेट ऑफ बर्थ है, उनका CNIC नंबर है, उनका सेल फोन है या बैंक अकाउंट है, वो कोई इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर या साइबर स्पेस के अंदर शेयर मत करें, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन वो यूटिलाइज करते हैं। उसके थ्रू फिर वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको, आप ही से आपका सिस्टम या डेटे का इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको हैक कर लेते हैं। मैं आपको एक बड़ी आजकल एक कॉमन फ्रॉड चल रहा है जो कि काफ़ी हमारे पास भी रिपोर्ट हुआ है कि लोगों का अक्सर औकात व्हाट्सएप हैक हो जाता है। अब बेसिकली इसके अंदर क्रिमिनल कर क्या रहा है, जो परपेट्रेटर है वो एक मोबाइल के ऊपर आप ही के नंबर के अगेंस्ट एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाता है। अब उस व्हाट्सएप अकाउंट के अगेंस्ट जो OTP जनरेट होता है, जो व्हाट्सएप जनरेट करता है, वो आपकी सिम के ऊपर आता है। अब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्रिमिनल ने वो इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है। अब उसके लिए वो एक पूरी प्री प्लान एक स्टोरी प्लान करता है कि वो आपको कॉल आएगी एक राइडर की या पार्सल के बारे में। आप लोगों ने अक्सर पार्सल ऑनलाइन अपने घर मंगवाते हैं, वो आपको कहेगा कि जी आपका एक पार्सल आया हुआ है और वो पार्सल आपके घर डिलीवर करना है। अगर आप इसको आपको एक 4 डिजिट का OTP भेजा है, अगर आप वो OTP हमारे साथ शेयर करें तो राइडर आपको वो आपकी चीज़ें डिलीवर कर देगा। इसमें लोग अक्सर औकात कुछ पैनिक के अंदर कुछ जो है जल्दी में कि जी हमें फॉरन पार्सल रिसीव हो जाए, वो बगैर वेरीफाई किए बगैर वो OTP शेयर कर देते हैं। अब वो OTP बेसिकली व्हाट्सएप की तरफ से आपको रिक्वेस्ट आई थी, वो अपने मोबाइल में जब वो OTP डालते हैं तो आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है और व्हाट्सएप उस क्रिमिनल के पास चलना शुरू हो जाता है। अब वो क्रिमिनल परपेट्रेटर जो है वो करता क्या है, वो जो कॉन्टेक्ट्स आपके उसमें आ जाते हैं जो आपने सेव किए हुए हैं, भाई के नाम से बहन, खाला, चाची, मामा, जो भी होगा, उनको अब वो टेक्स्ट मैसेज करेगा, इम्पर्सोनेट करेगा आपको कि जी मैं इस वक्त किसी ट्रबल में हूँ, फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो ये आप मुझे पैसे भिजवा दें। तो लोग फिर कुछ लोग सिंपैथी के अंदर आके, अब जो लोग पैसे भेज रहे हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी वेरीफाई नहीं करते उस नंबर पे कॉल करके कि जी वाकई आपको पैसे चाहिए। वो क्या करते हैं, फौरी तौर के ऊपर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो पैसे जाते हैं इजी पैसा अकाउंट में, कुछ बैंक अकाउंट्स में चले जाते हैं, कुछ आपके जायज कैश में चले जाते हैं। ये तो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि जो व्हाट्सएप पे हो रहा है। अब इसी तरह आपको बैरून मुल्क से भी कॉल आती है। वो कॉल कैसे आती है, आप फेसबुक के ऊपर बैठे हैं, फेसबुक के ऊपर ही कोई आपको ऐड होगा, आपका भतीजा ऐड हो जाएगा, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा, फिर कॉल करेगा और कॉल करने के बाद सबसे आप जो कहेगा डिड यू रिकॉग्नाइज मी। अब आप बजाय इसके कि वो आपको अपना नाम बताए, आप उसे खुद बताएंगे हाँ जी आप फलां मिस्टर तारिक बात कर रहे हैं, वो कहेगा जी मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। तो उसमें कहता है कि जी मेरा वीजे का मसला हो गया चाचा, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो ये मैं आपको एक रसीद भी भेज रहा हूँ आपके अकाउंट के अंदर, इस वक्त मेरे पास नहीं है, ये आपके वो डिपॉजिट हो जाएंगे 4 दिन में, आप मुझे 4-5 लाख भिजवा दें ताकि मैं आते साथ ही फिर ये जो कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। वो आप क्या करते हैं, आप फौरन जाते हैं बैंक अकाउंट से पैसे करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अब सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर भी ये चीजें चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हो रहा है। इसमें यूजर को सबसे पहले करना है कि सबसे पहले कि एक तो विजिलेंट होना है, जब भी कोई ऐसी कॉल आए जिसमें कोई OTP, जिसमें कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपने शेयर नहीं कर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिमिनल क्या कर रहा है कि अब वो क्रिमिनल करता है कि जब आप कॉल के साथ आपकी बातचीत नहीं बनती, वो क्या करते हैं कि वो आपको एक लिंक भेजते व्हाट्सएप के। अब हम सोचे समझे बगैर उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें नहीं पता
कि उस लिंक के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सा मेलवेयर है जो हमारे मोबाइल या हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। वो जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं, या तो वो हमें किसी ऐसी साइट के ऊपर ले जाता है जहां से हमसे कोई हमारा यूजर नेम, बैंक का या पासवर्ड मांगा जाता है। हम वो जैसे ही इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन रिमोटली ट्रांसफर हो जाती है उस क्रिमिनल के पास और वो हमारा डाटा कैप्चर हो जाता है। इस तरह क्रिमिनल डिफरेंट टेक्निक्स के साथ सोशल इंजीनियरिंग इसको हम कहते हैं मेथड, उसके थ्रू यूजर्स को जो है ना वो करते हैं। इसमें दो तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें होता है ग्रीड का फैक्टर। कोई किसी को इस तरह किया जाए, उसको लालच दिया जाए कि जी आपका इनाम निकल आया, आपकी गाड़ी निकल आई है। उसमें लोग कई दफा कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपनी या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक की इंफॉर्मेशन या ओटीपी शेयर कर देते हैं। या फिर इसमें एक होता है आपको पैनिक। आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं, उस वक्त आप फिर फोकस नहीं कर रहे होते चीजों के ऊपर, आप पैनिक होते हैं, तो आपसे कोई चीज मांगता है, फौरी तौर पे शेयर कर देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए थी, उस वक्त तक नुकसान हो चुका हो। अब फाइनेंशियल फ्रॉड की बेतहाशा चीज अच्छा, इसको हम